एक गांव में कई सालों से मटके जैसे सर वाला भूत का आतंक था। वो हर रात आकर गांव वालों के घरों को छोटा हिस्सा जलाकर चला जाता था। साथ ही जब उसे कोई भी इंसान रात में जाता हुआ घूमता हुआ नजर आता तो वो अपनी शक्तियों से उसे मार डालता। उसके आतंक से गांव वाले काफी डरे हुए थे। शाम होते ही कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाता था। कई सालों तक जब गांव वालों को मटके वाला भूत से राहत नहीं पाई तो उन्होंने एक तांत्रिक का सहारा लेने की सोची, जिसके लिए वे उससे मिलने गए। हम कई सालों से उस मटके के सर वाले भूत से परेशान हैं। अब आप ही हमारा एकमात्र सहारा है। कृपया करके हमारी मदद कीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। कल ही मैं उस मटके के सर वाले भूत को उसकी औकात दिखाने आऊँगा। अगली ही रात तांत्रिक पूरी तैयारी के साथ गांव में उस भूत को ठिकाने लगाने पहुंच जाता है। सभी गांव वाले अपने अपने घरों की खिड़की से बाहर का नजारा देखने लगते हैं। तभी मटके के सर वाला भूत वहां पहुंच जाता है और तांत्रिक को वहां देख भूत बोलता है, मेरे खात्मे के लिए गांव वालों ने तुझे बुलाया है। कितने मासूम हैं ये गांव वाले। इन्हें क्या पता नहीं कि मेरा अंत करना किसी के बस की बात नहीं है। तो मैंने भी कोई गोटियां खेल खेल कर खुद को तांत्रिक नहीं बनाया है। तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये कहकर तांत्रिक अपने जादू का इस्तेमाल कर उसे अपने कब्जे में करने की कोशिश करता है, लेकिन भूत उसकी जादू को अपनी शक्ति से उसे काट देता है। यह देख तांत्रिक को बड़ी हैरानी होती है और वह भूत से बोलता है, इस जादू का तोड़ तो सिर्फ एक तांत्रिक को ही पता हो सकता है। सच सच बता, तू कौन है? मैं भी एक तांत्रिक का ही भूत हूँ, इसलिए मेरा खात्मा करना असंभव है, लेकिन मैं तेरा खात्मा जरूर कर सकता हूँ। भूत अपनी शक्तियों से तांत्रिक का भी खात्मा कर देता है। यह नजारा देख सारे गांव वाले खौफ में आ जाते हैं और अपने अपने घरों की खिड़कियां बंद कर लेते हैं। तभी भूत चिल्लाकर सभी गांव वालों से कहता है, बहुत हिम्मत आ गई है तुम लोगों में कि तुम सभी मुझे मारना चाहते हो। ध्यान से सुन लो, तुम लोगों ने अगर आगे ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो इस तांत्रिक की तरह तुम्हारा भी यही हाल करूंगा। ये कहकर मटकी के सर वाला भूत वहाँ से चला जाता है। ये कैसे हुआ? आप जिंदा कैसे हुए? हम तांत्रिकों पर अगर कोई दूसरी तांत्रिक शक्ति से वार होता है तो हम खुद को बचा सकते हैं। उस भूत ने मुझ पर अपनी भूतिया शक्ति का नहीं बल्कि अपनी तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल किया, जिस वजह से मैं बचने में कामयाब रहा। हम गांव वालों की वजह से आपकी ये हालत हुई। अब आप जा सकते हैं। हम अपनी किस्मत समझकर इस हालात से समझौता करने के लिए तैयार हैं। हम नहीं चाहते कि आपको हमारी वजह से कोई परेशानी पड़े। मैं कोई काम लेता हूँ तो उसे पूरा करके ही रहता हूँ। आप लोग फिक्र ना करें, मैं उस भूत का सामना करने के लिए कोई ना कोई उपाय निकाल ही लूंगा। ये कहकर तांत्रिक वहाँ से चला जाता है और उसी समय से तांत्रिक भूतिया शक्ति का सामना करने के लिए अपनी किताबों को छान मारता है, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। तभी थक हार कर वह अपने प्रसिद्ध गुरु के पास इसका उपाय जानने के लिए चला जाता है। सभी तांत्रिकों के गुरु को मेरा नमस्कार। गुरुजी, मैं एक बड़ी ही मुसीबत में फंस गया हूँ। भूतिया और तांत्रिक शक्तियों का एक साथ सामना करना मुश्किल होता जा रहा है। अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। कृपया करके मुझे दिशा दिखाए। ये सुनकर तांत्रिक के गुरु उसे उस मटके वाला भूत से लड़ने का उपाय बताता है। इस भूत से लड़ना बहुत ही मुश्किल है।
पर अगर मेरी और तुम्हारी शक्तियों को मिलाकर एक पत्थर बनाया जाए तो उस भूत को खत्म किया जा सकता है। पत्थर? लेकिन वो क्यों? क्योंकि उस भूत की जान उसके मटके जैसे सर के अंदर है और अगर उसे किसी पत्थर से तोड़ा जाए तो उसका खात्मा किया जा सकता है और उसका वो मटका किसी मामूली पत्थर से नहीं टूटेगा। उस पत्थर को बनाने के लिए हम दोनों की शक्तियों को एक होना ही पड़ेगा, तभी हम एक ताकतवर पत्थर बना सकते हैं। अपने गुरु को बात मानते हुए तांत्रिक शक्तियों को एक करने के लिए तैयार हो जाता है और वह इस क्रिया को करने के लिए तैयारी करने लगता है। कुछ ही समय में गुरु और तांत्रिक अपनी शक्तियों को खींचकर उस ताकतवर पत्थर को बना लेते हैं, जिसे देख तांत्रिक बहुत खुश होता है। तभी उसका गुरु उससे कहता है, अब उस भूत को खत्म करने के लिए ये पत्थर तैयार है, जाओ और हमेशा के लिए उसका अंत कर दो। अपने गुरु की बात मानकर तांत्रिक वहां से चला जाता है और वह वापस गांव पहुंच जाता है। गांव वाले तांत्रिक को दोबारा देख बहुत खुश होते हैं और उससे कहते हैं, क्या आपको उस भूत को मारने का उपाय मिल गया? हाँ, बस आप सबको मेरा इस बार साथ देना होगा, क्योंकि मैं ये काम आप लोगों की मदद के साथ ही कर सकता हूँ। साथ ही मैं उस भूत के सामने नहीं आ सकता, उसके लिए मैं मर चुका हूँ। मुझे उसके पीठ पीछे रहकर ही उसे मारना होगा। सभी गांव वाले तांत्रिक का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। रात होते ही सारे गांव वाले हाथों में मशाल लेकर अपने अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं। तभी मटके के सर वाला भूत वहां आता है। क्या बात है, आज तुम सब गांव वालों को एक साथ मरना है। मटके वाले भूत, आज तो हम तुझे मारकर ही रहेंगे। तूने हमारा जीना हराम कर रखा है, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, उस तांत्रिक की तरह तुम लोगों का भी वही हाल होगा, समझे? तो अच्छा यही होगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, हम तुझे मार कर ही रहेंगे। ये सुनकर भूत गुस्सा आ जाता है और वो उस गांव वाले को मारने के लिए हवा में उड़ता ही है कि तभी पीछे से एक उड़ता हुआ एक पत्थर उसकी तरफ आता है और उसका मटका फूट जाता है। मटका फूटते ही भूत चिल्लाने लगता है, ये कौन था जिसने मेरी मौत के राज का पता लगाया? तूने एक बहुत बड़ी भूल कर दी थी कि मुझ पर तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल किया, जिससे मैं अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। तूने ये अच्छा नहीं किया तांत्रिक। अच्छे बुरे का हिसाब किताब तू ऊपर जाकर करना। मटके वाला भूत अपनी जान नहीं बचा पाता और उसी समय जलकर राख हो जाता है। मटके वाले भूत के मरने के बाद सभी गांव वालों की सांस में सांस आती है और वो उस तांत्रिक को उनकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। तब से जितना बन पाता है उस तांत्रिक को दक्षिणा के तौर पर पैसे और अनाज दे देते हैं। ये लेकर तांत्रिक वहां से चला जाता है और गांव वाले उस भूत से हमेशा के लिए आजाद हो जाते हैं और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।